एक्सीलेंस लेवल तक जा सकता हूँ। और जो टीचर्स की जो सजेशन है उसको आप ज़रूर कंसिडर करें। याद रखें, जो एक्सपीरियंस टीचर आपको एक सजेशन देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ज़रूर आप कंसिडर करें, ठीक है। क्योंकि पेपर में नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग्स एंड टू अचीव द एक्सीलेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन इज़ डिफरेंट थिंग। ये हो सकता है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो लेकिन आपके अंदर वो स्किल नहीं हो, वो आप टेक्निक्स नहीं हो कि आप बोर्ड में एक्सीलेंट मार्क्स ले सकें। तो एक्सीलेंट मार्क्स अचीव करने के लिए नॉलेज के साथ कुछ टेक्निक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप मार्क्स एक्सीलेंट नहीं ले सकते। और उनमें सबसे जो बेस्ट टेक्निक है जो कि बिलो एवरेज एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, कि जितने ज़्यादा वो टॉपिक्स को लिखेंगे, राइटिंग जितनी उसको बार बार टेस्ट देंगे, जितना उस टॉपिक्स को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार पेज के ऊपर, हैंड रिटन में आपका फोकस पूरा उस चीज़ के ऊपर होता है जो आप हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। जितना आप उसको लिखेंगे, फिर आप उसको बुक से टैली करेंगे, अगेन आप उसको करेक्ट करके लिखेंगे, फिर बुक से टैली करेंगे। जितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट्स की रिवीजन प्रैक्टिस होगी जितनी, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। और जब आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप इन तमाम चीज़ों को इजीली टू दी पॉइंट्स वहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स that don't follow these practices, that don't prepare their notes at home, कि वो स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ क्लास में रेगुलर अटेंड तो कर लेते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, और अगर उनकी कंसंट्रेशन फुल है भी तो वो घर जाके उसको रिवाइज नहीं करते, वो नोट्स प्रिपेयर नहीं करते, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि 2-3 दिन बाद वो जो टॉपिक समझ आया हुआ वो भूल जाएंगे, ठीक है। उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की, उसके नोट्स भी प्रिपेयर नहीं किए हुए, तो पेपर के लिहाज से उनकी जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल की नहीं होगी, और अगर वो बिलो एवरेज है या एवरेज है तो वो एवरेज रिजल्ट ही देंगे। अब द क्वेश्चन इज के नोट्स क्यों ज़रूरी है। बुक में जब चीज़ लिखी, ओके, आपके टॉपिक्स बुक में लिखें, लेकिन जब आप उसकी डेफिनेशन बुक से लिखते हैं या उसकी डेफिनेशन आपको टीचर को बहुत अच्छी डेफिनेशन बता देता है या इंटरनेट के ऊपर उसकी बहुत बेहतरीन आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है, उसको फार्मूला मिल जाता है, जब आप उसको मेंशन करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। और जब आप उसको पेपर में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक्सीलेंट में प्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो ग्रेड है वो एक्सीलेंट लेवल के ऊपर चला जाता है, ठीक है। इंस्टेड बजाय इसके कि आप लास्ट डे पे सब आप बुक देखें और उस बुक में से कुछ चीज़ें मेमोराइज करें, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें साथ साथ, और पेपर में उन्हीं नोट्स से आप उसमें देखें कि उसमें कोई चीज़ आपकी, कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो, और पेपर में इन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं आप इजीली एक्सीलेंट और मैक्सिमम ग्रेड हासिल कर सकते हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड इन इन आवर क्लास वाला के हमारे एमएस के क्लास वाला थे जिनके नोट्स जो थे वो अच्छे प्रिपेयर थे। नोट्स आपके डिजिटल नोट्स भी हो सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स, but at FCS or FSC level, I will prefer to the handwritten notes because it increase the concentration level of the students in classroom as well as in home. Keep in mind and remember that if you concentrate on taught topic and revise it at home on daily basis by writing it on a register or by revising it in sitting at home, कि अगर आप टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज करते हैं तो इट इज़ वेरी इजीली टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स, एक्सीलेंट ग्रेडिंग इन कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम as well as in board examination system. These methods are for all students, whether they belong to matric students, whether they are FA, FSCS or FSC students. So hopeful you will understand these points and you will consider it throughout your academic sessions so that you can achieve maximum marks, and any query regarding this you may ask. Thank you. Allah.